गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। बुलंद भारत के बुलंद फैसले। G20 में भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना तो चीन को थी और ना उसके टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान को। भारत ने G20 के देशों के साथ मिलकर पूरे इलाके में समुद्री जहाज और रेलवे का ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया है जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को G20 की महाशक्ति बना देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को तबाह और बर्बाद कर देगी। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की ऐतिहासिक डील के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के 8 देश हिस्सा हैं और ये डील आने वाले 10 साल में पूरा होगा और इसके बेशुमार फायदे हैं। दरअसल इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर की अहमियत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए 8 देश मिलकर सबसे बड़ा रेल और जहाज का कॉरिडोर बनाएंगे, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। 8 देश इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल है, जरा उन्हें भी जान लीजिए। भारत, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन यानी EU, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के 2 हिस्से हैं। एक है उत्तरी गलियारा जो यूरोप को जोड़ेगा और दूसरा है पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ देगा। सीधे सीधे चीन के BRI और CPEC के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले दिनों इस डील पर इशारों में कहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े देश एक बड़ी इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। साथ ही ये भी कहा कि कुछ नाम तो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। शायद उनका इशारा चीन की तरफ था। तभी जैसे ही G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान हुआ, शी जिनपिंग का चीन बौखलाने लगा। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। PM मोदी ने साफ कहा है कि ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है। हम पहले इसे कम करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future
presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. हम आपको बता दें, इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के मुंबई से इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शुरू होगा, जिसमें रेल नेटवर्क और समुद्री जहाजों का नेटवर्क होगा। ये कॉरिडोर दुबई से होता हुआ हरात जाएगा। इसके बाद अल ग्वेई फात होते हुए हेइफा को जोड़ेगा और फिर पीरियस को जोड़ेगा। इसमें रेलवे और समुद्री जहाजों का दोनों का नेटवर्क शामिल हो। इस कॉरिडोर के बनने से एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप तक कनेक्टिविटी होगी, जो चीन के खिलाफ जबरदस्त आर्थिक गठजोड़ साबित होने जा रहा है। ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और चीन के खिलाफ ये फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। G20 के सपने और मिशन को 10 साल में हकीकत बना देना। G20 में यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस कॉरिडोर पर पीएम मोदी की पहल को शानदार बताया है। यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन के मुताबिक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जो रेल नेटवर्क बनेगा वो 40% फास्ट होगा। यूरोपियन यूनियन के चीफ ने कहा कि मोदी का ये विजन शानदार है, फास्टर, क्लीनर और शॉर्टर है। पहली बार 2 महाद्वीप जुड़ेंगे, छोटे से छोटे और गरीब देशों का फायदा होगा। इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर पीएम नरेंद्र मोदी की पहल ने भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहाँ तक कहा कि वो नई दिल्ली से वादा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेंगे और शानदार टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएंगे, क्योंकि इससे देशों का विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगी। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से सबसे ज्यादा फायदा तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर का साफ कहना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के नतीजों के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 के बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझ कर रह गए। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन दूसरे देशों की मदद कम और उन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने पर ज्यादा फोकस करते आ रहा है। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMF। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हर देश बड़ी तेजी से विकास करेगा। चूंकि इस डील में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तो उसके 27 देश तो इस डील में सिर्फ इसी यूनियन से शामिल होंगे जो कि चीन के BRI और CPEC के चक्रव्यूह को
तोड़कर रख देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की अगुवाई में हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ। उसने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चौंका दिया है। इस समझौते से पश्चिमी एशिया में भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया से जोड़ा जाता है, तो इससे भारत तक तेजी और कम लागत में तेल और गैस पहुंचेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी अहम बात यह होगी कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग होगी। 2030 तक मोदी का इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर मिशन जरूर पूरा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में दुनिया की सुपर पावर्स को एक नहीं कई बार चौंका दिया। कई बार खुद बाइडेन भी हैरान नजर आए हैं। दुनिया के इतिहास में भारत के G20 को न सिर्फ कूटनीतिक सफलता बल्कि भारत के सांस्कृतिक शिखर के तौर पर भी दर्ज किया जाएगा।